लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो यहाँ काफ़ी लोग बने हुए, उनसे हम बातचीत करवाएंगे आपकी। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, राम 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 राम। सर, कहाँ से घूमने के लिए आए हो आप यहाँ पे? हम रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी से? क्या जी। आपने ये देखा, ये रेवाड़ी से है? रेवाड़ी हलचल। देखिए, इत्तेफाक की बात है कि रेवाड़ी से ही हमारे मिल गए यहाँ पे जो गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे। तो रेवाड़ी में कहाँ से है सर? हम हैं मनेठी कुंड के आसपास, ये सारी भिड़िया के हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी गांव से आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हो आप यहाँ पे? हम यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, 30-40 लोग आए हुए हैं। तो कैसे आना हुआ जी यहाँ आना? तो बाबा की कृपा थी, गुरु महाराज है जी। गुरु गोविंद हो मिले काकेला गोपाए जी। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हमारा भी मन ऐसा बढ़िया काम हो गया, चलो सखी उस देश में जहाँ श्री कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। हमें मालूम हुआ कि हमारे गुरु बाबा रामेश्वर दास जी महाराज, जो हमारे कुंड के मंदिर के भी महंत है, हुडिया के मंदिर के भी महंत है, सिद्धरावली मंदिर के महंत है, उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा चला रखा है। तो जैसे हमने देखा और हमें पता लगा, हम तुरंत दौड़ाए सेवा के लिए कि साथ सारे काम करेंगे, दर्शन भी करेंगे और उस देश में घूमने आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरु महाराज की कि जो ये कई युगों बाद ऐसा समय, जैसे संत लोग बता रहे हैं, ऐसा समय आएगा। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम रियल में ही सतलोक में आ गए। और यहाँ कोई चीज़ किसी प्रकार का इतने दिनों से सेवा में लगे हैं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, सनातन और साधु और सब। ऐसा लग रहा है कि शायद सृष्टि पे यही जीवन जी। तो हम लोग सारे लोग आए हैं और बाबा की ऐसी कृपा है कि संगम में स्नान रोज हो जाता है। और ये युगों के बाद ये स्नान होगा जी। और इस युग में हम लोगों ने जन्म लिया जब ऐसा प्रारब्ध बना है, और उस दौरान ये कुंभ का समय है, हमें ये मौका मिला। तो बाबा रामेश्वर दास की कृपा है, बाबा ध्यानदास जी महाराज, जो उनकी तपस्वियों की, जो हमारे क्षेत्र के जितने भी हैं, उनकी कृपा है जी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए। बाबा, हम बात करें, क्योंकि हमारी उम्र भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज तक कभी कुंभ के बारे में इतना सुना नहीं था। केवल फिल्मों में सुना था कि भाई कुंभ का मेला होता है, वहाँ दो भाई गुम हो जाते हैं, इस तरह की बातें हुआ करती थी, लेकिन कभी देखा नहीं था और कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ दर्शन भी हो जाएंगे, आना भी होगा कभी। अब काफ़ी प्रचलित ये चल रहा है कुंभ का मेला कि महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। काफ़ी कुछ विशेषताएं, काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ सुनने को मिल रही हैं जगह जगह। काफ़ी यहाँ पे हमारे जैसे भाई न्यूज़ बनाने के लिए भी आते हैं, तो हमारा भी यहाँ मन हुआ आने का। लेकिन आपको जब यहाँ देखा और आपने बताया कि आप रेवाड़ी से हो, तो क्या आप उस तरह से अपने क्षेत्र से और भी लोग आते हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि हमने ये देखा कि यहाँ बहुत मीडिया है, बहुत इतना प्रबंध है, सरकार का भी पूरा प्रबंध है, और इतना बड़ा मेला क्षेत्र है, लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। व्यवस्था सब जगह ठीक हो रही है। देखो, सरकार की व्यवस्थाएं भी अच्छी है। और आप ये नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे, ताकि गंगा रेती में गंगा का जो रज है उसके साथ जमुना का रज है, उसके साथ लोगों के कपड़े खराब ना हो, सब लोग ऐसे देखो इसमें किस तरह की व्यवस्था कर रखी है। ये इतनी बारीकी से हर चीज को सुरक्षित रखने के लिए कोई खराब चीज यहाँ बिखरी हुई नहीं मिलेगी। इतनी साफ सफाई है, इतनी साफ सफाई और व्यवस्था देखिए यहाँ पे किस तरह से ये लगा करके। यहाँ पे भी लोग दूर से कोई कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो सच में ही, हमने तो महाकुंभ सुना था, लेकिन ये तो सच में ही अब देख लिया। ये बाबा की कृपा है। और रही बात हमारे क्षेत्र की, हम तो कहते हैं कि देखो, ये लोग यहाँ के तो धन्य हैं जो यहाँ इस पास में से, अपने वहाँ से भी बहुत लोग, जिनके समाचार आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं कि हम लोग आएंगे, क्योंकि बाबा ने यहाँ जो शिविर लगाया, जो एक बनाया है खालसा जी। तो कल बाबा का यहाँ नगर प्रवेश हुआ, तो छावनी में प्रवेश, जिसको इनकी भाषा में पेशवाई बोलते हैं, नागा साधुओं के साथ बहुत बड़ा। उस दौरान भी बहुत लोगों के समाचार आए, लोगों के बाबा के फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे देखा, सब बता रहे हैं कि हम भी आएंगे यार, बढ़िया अच्छे। सबको ये लगता था कि यहाँ आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे, सब कुछ महंगा है, लेकिन बाबा रामेश्वर दास जी महाराज जो महामंडलेश्वर है, उनकी कृपा से सब व्यवस्थाएं ठीक हो। बात कर रहे हैं रामेश्वर दास महामंडलेश्वर की, तो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ, तो आए दिन उनके चर्चे हर व्यक्ति की जबान पर है कि आज रामेश्वर दास जी ने समाज के लिए ये किया, वो किया। बहुत प्रचलित चेहरे हो चुके हैं।
लेकिन इतना नहीं सोचा था कि प्रयागराज में भी आकर के वो इस तरह की व्यवस्थाएं कर देंगे। बाबा क्या कहेंगे रामेश्वर दास महाराज जी के बारे में भी? बाबा रामेश्वर दास महाराज जी ने देखो हमारे क्षेत्र में तो नाम था ही, लेकिन हमें ये नहीं पता था बाबा इतने बड़े हैं। जितना साधु समाज में यहाँ मैं उनके साथ पिछले 10-12 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ साधु समाज उनका सम्मान करता है। सिर्फ उनके सादगी जीवन और उनके कार्यशैली, सबको पता है कि ये कॉलेज बना रहे हैं, इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, धर्मशालाएं बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध कर रहे हैं और हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के तालाबों की व्यवस्था ठीक करी है। गऊओं के बारे में विशेष तौर से यहाँ सब ने भंडारे लगा रखे हैं, लेकिन बाबा गऊओं को भी विशेष तौर से सुबह शाम भोजन करवाते रहते हैं। बच्चों के खेलने के मैदान तक महाराज जी ने बनवाए, काफी काम करवाए हैं समाज में। हर क्षेत्र में उनका कहीं ना कहीं खेल को उद्धान करने के लिए बाबा जी बच्चों को भी बहुत सा उत्साहित भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं ग्राउंड में जाके। कह रहा हूँ कि जैसा हम वहाँ समझ रहे थे महाराज जी को, यहाँ तो महाराज जी तो बहुत बड़ी हस्ती है। ये तो यहाँ साधु समाज में आने के बाद पता लगा साधु समाज में महाराज जी एक बहुत बड़ी हस्ती। जी बाबा, हम आए थे 2 दिन पहले, तो बताया कि यहाँ सरकार ने खासकर आदित्य योगीनाथ जी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज भी दौरा कर अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे भी हमने देखी कर रखी हैं और लोगों के यातायात के लिए ट्रेनें इतनी चला रखी हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी जब हम आए तो ट्रेन में कहीं पैर टेकने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़। देखिए अब यहाँ पे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस दुनिया में सिर्फ साधु समाज कोई है ही नहीं, वैसे लोग साधु ही साधु नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो साधु इतने आ रहे हैं, ग्रस्त भी आएंगे अब। लेकिन मेले की व्यवस्था में कोई कमी नहीं, परिवहन व्यवस्था की जहाँ तक बात है, ऐसे माहौल को देख के कहा जा सकता है कि ये साधुओं का देश है, ये देश सनातनियों का देश है। सनातनियों का और ऐसा यहाँ के महसूस हुआ। और जी 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 और साधुओं का अभी इस देश को ये साधु लोग जो अब जाके, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग अखाड़े जिस तरह चल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे करना है, आपको कैसे धर्म को बचाना है, कैसे समाज को बचाना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। तो धर्म को जो लोगों ने इधर उधर की बातें करके फैला रखा है ना कि भाई धर्म सनातन धर्म और सनातन धर्म विरुद्ध धर्म, ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में तो सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा दी जाती है। कुछ लोग उसका कुछ मतलब निकाल लें कि भाई समाज को और देश को और अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से जिस आधार पे चलाया जाए वो एक सनातन का ही तरीका है। जी ये बाबा का मतलब यहाँ साधुओं का यही उपदेश। जी बाबा, यहाँ बात करें कि हमने देखा कि एक तरह से होड़ सी लगी हुई है, जगह जगह अन्य क्षेत्र लगाए गए हैं, एक से ज़्यादा एक से बढ़ के एक व्यवस्थाएं की हुई हैं हर जगह, कहीं प्रसाद तो कहीं कुछ। यहाँ पे होड़ सी लगी हुई है नेकी करने की, लेकिन आज तक ऐसा यहाँ इस तरह की जो व्यवस्था देखी कहीं आज तक नहीं देखी, ना ही सुनी थी। ऐसा क्या एकदम से हो गया कि महाकुंभ में इस तरह का एक झोला सा मेला सा आ गया इस तरह के? देखो ये तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है जी, और ये एक विशेष योग है ही, ये तो आप समझते हैं जी। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। वैसे तो हमारे गुरु महाराज बाबा रामेश्वर दास जी ने सबसे पहले यहाँ जब ये मेले की व्यवस्थाएं शुरू हुई थी तब से अन्न क्षेत्र लगा रखा है जी, और अब तो बहुत अन्न क्षेत्र लगे सब लगा रहे हैं। लेकिन वैसी कृपा है यहाँ पे किसी को ना रहने की कोई दिक्कत है ना खाने की दिक्कत है। ये महाकुंभ का योग है, इसलिए सब मौज में है और उसी मौज की वजह से यहाँ अपने आप हुजूम चलता आ रहा है। क्योंकि यहाँ आते ही आदमी को न रहने की, न खाने की, न किसी चीज़ की याद आती और जब ज़रूरत पड़ती है तो व्यवस्था हो जाती है। अदरवाइज यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन भक्ति में वातावरण है। ऐसा लग रहा है जैसे हम महाभारत और रामायण को सीरियल टीवी देखते थे बिल्कुल, कि वैसा कभी युग था, माहौल है लेकिन यहाँ है कि वैसा ही युग है जी बिल्कुल है अभी। तो महाराज जी काफी खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलवाते हैं अभी आपको प्रयागराज के, जैसे कि हमने सैर करवाई, यहाँ के सभी दृश्य दिखाए और भी लोगों से मिलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसी कड़ी में कुछ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।